बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आप इक़रा टीवी देख रहे हैं। आज एक बहुत बड़े मसले की वजाहत हम करने जा रहे हैं। मसला ये है, क्या हम अपने बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या हम अपने बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ा सकते हैं? आखिर हदीस में इस बात की कोई वजाहत है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई हुक्म या कोई बात आपने फरमाई? आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मसला पेश आया? मोहतरम हज़रात, एक मरतबा आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो अपने बच्ची को गोद में लिए हुए तशरीफ़ ले आए। जो ही तकबीर शुरू हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त की जो नमाज पढ़ाई तो अपनी नवासी को गोद में लेकर मुकम्मल नमाज आपने पढ़ाई। किसको? अपनी नवासी को गोद में लिए हुए, गोद में उठाए हुए आपने मुकम्मल पूरी नमाज आपने पढ़ाई। जब आप सजदे में जाते तो बच्ची को नीचे गोद में से उतार कर नीचे ज़मीन में सफ़ में बिठा देते, और फिर जब आप क़याम की हालत में होते, खड़े होते, तो फिर बच्चे को गोद में ले लेते। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में आपके घर में कोई नहीं था उस बच्ची को पकड़ने के लिए या उस बच्ची को रखने के लिए? था, बिल्कुल था, बिल्कुल होगा। मगर आपने इस मसले की वजाहत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों में ये खबर पहुंचाने के लिए आपने इस तरह का ये अमल किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस तरह के तुम्हारे साथ भी हालात पेश आ सकते हैं, इस तरह के मौके तुम्हारे पास आ सकते हैं, ऐसी जगहों में तुम पहुंच सकते हो जहां जाकर इस तरह के हालात अगर आ जाएं तो तुम्हें नमाज कज़ा नहीं करना है, बल्कि उस नमाज को अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को गोद में ले लेकर तुम्हें नमाज पढ़ना है या फिर पढ़ाना है। हम देखते नहीं हैं कि हम अब कभी कभार अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को लेकर बाहर कहीं चले जाते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है, तो फिर इस बात का खतरा रहता है कि कोई जानवर आकर के, हम अगर नमाज शुरू कर दें तो कोई जानवर आकर के मेरे बच्चे पर हमला कर दे, कोई कुत्ता आ जाए या कोई बिल्ली आ जाए या कोई और जानवर आ जाए और आकर के बच्चे को नोच दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चोर चंडाल आ जाए और अचानक आपके बच्चे को, अपनी बच्चियों को उठा करके लेके भाग जाए। ऐसा हो सकता है। इसलिए हम अगर ऐसी जगहों पर पहुंचें, ऐसे मौके अगर हमारे पास आ जाएं, तो हमें नमाज कज़ा नहीं करना है, उस वक़्त की नमाज को छोड़ नहीं देना है, बल्कि अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को गोद में उठा करके हमें नमाज पढ़ाना है या फिर पढ़ना है। दूसरी बात, घरों में हम देखते हैं कि घर में बच्चे को पकड़ने वाला या बच्ची को रखने वाला कोई नहीं है, तो माँ उस मौके पर क्या करे? तो उस माँ की जिम्मेदारी है, अगर वो बच्चा माँ से दूर रह नहीं सकता या बच्ची दूर नहीं रह सकती है, तो उस माँ के लिए ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे को गोद में उठा करके नमाज पढ़े या करीब में ला करके नमाज पढ़े। मगर शर्त यह है कि बच्चा का कपड़ा और बच्चे का बदन नापाकी से बिल्कुल पाक और साफ़ हो, ये शर्त है। यानी कपड़ा और उसका बदन, उसका जिस्म अगर पाक साफ़ है तो उस बच्चे को आप गोद में उठा करके नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह के मौके हमारे घरों में आते हैं। कोई घर पे रहता नहीं है, कोई बड़ा बच्चा या कोई बड़ी बच्ची नहीं रहती, तो उस वक़्त माँ इस तरीक़े से कभी कभार ऐसा होता है कि नमाज वो छोड़ देती हैं, क़ज़ा कर देती हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस हदीस से हमें मिलता है कि आपको इस तरह की कोई परेशानी या कोई मामलात आ जाए तो हमारी माओं के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया और ये अमल करके दिखा दिया कि देखो, तुम्हारे हालात अगर इस तरह आए तो तुम नमाज क़ज़ा नहीं करना, बल्कि अपने बच्चे को या बच्चियों को साथ में लेकर, पास में बिठाल कर, या फिर वह पास बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम गोद में उठा करके ही नमाज पढ़ें। तो आज हमें पता चला कि बच्चे को या बच्ची को गोद में उठाकर नमाज पढ़ना यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इस तरह करते रहें, बल्कि मसले की वजाहत के लिए है। यानी इस तरह के मौके, हालात अगर आपके साथ पेश आते हैं तो ऐसे करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज क़ज़ा नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।